जय मसीह की मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, मेरे यूट्यूब फैमिलियों। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे मेरे पिता प्रसन्न होते हैं। यूहन्ना 8:29 में लिखा है, सर्वदा मैं वही काम करता हूँ जिससे मेरे पिता प्रसन्न होते हैं। जिस तरह से यीशु इस धरती पर एक मनुष्य के रूप में रहा, उसके लिए परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने हमेशा वही किया जो उसके पिता को भाता था। यदि वह चाहता तो अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करते हुए परमेश्वर की अवज्ञा कर सकता था, लेकिन उसने अपनी स्वयं की इच्छा को नकारते हुए और आंतरिक रूप से क्रूस को उठाकर हर समय परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चुना। उसने इस दुनिया के सिद्धांतों को कभी उसे प्रभावित नहीं करने दिया, कभी उसने प्रभावित नहीं करने दिया। लेकिन एक मानव शरीर में पवित्र स्वर्गीय जीवन जिया। हम सोचते हैं कि जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है, जब हम चंगे हो जाते हैं, जब हमारी वित्तीय ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, जब हमें चमत्कारिक तरीके से नौकरी, पदोन्नति या और कोई आशीष मिलता है, तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न हुआ है। परंतु वे इस बात का सबूत नहीं है कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। परंतु इस बात का सबूत नहीं है कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। यदि ऐसा है तो इजरायलियों ने 40 वर्षों तक जंगल में बहुत अधिक आशीषों और चमत्कारों का अनुभव किया। क्या किया? अधिक चमत्कारों का अनुभव किया, जिनका यीशु ने अनुभव नहीं किया था। वे लाल समुद्र के बीच से सूखी भूमि पर चल सके थे। वे हर सुबह स्वर्ग से भोजन प्राप्त किए थे और उनके वस्त्र खराब नहीं हुए थे। तो भी परमेश्वर उनमें से अधिकांश से प्रसन्न नहीं हुआ। क्या परमेश्वर आज हमारे जीवनों से प्रसन्न है जैसे वह यीशु के साथ था? चमत्कार और भौतिक आशीर्वाद इस बात का सबूत नहीं है कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं है। पुरानी वाचा के तहत महायाजक सभी इजरायलियों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए हर साल तंबू के भीतरी कक्ष यानी अति पवित्र स्थल में जाता था। परंतु यीशु जो मेलकीसेदेक के क्रम में हमारा महायाजक है, बकरों और बछड़ों के खून के माध्यम से नहीं, बल्कि अपने खून के माध्यम से हमारे लिए अनंत छुटकारे प्राप्त करने के लिए हमारी ओर से एक ही बार अति पवित्र स्थान में प्रवेश किया। अब यीशु के साथ हम भी मेलकीसेदेक के क्रूस में इस राजपद के लिए बुलाए गए हैं। अच्छा, एक राजपदाधिकारी याजक का क्या काम होता है? देखो मेलकीसेदेक ने क्या किया है। वह अब्राहम के लिए भोजन शारीरिक और आत्मिक दोनों लाया और उसे आशीष दी। ठीक यही यीशु ने भी किया था। वह अपने आसपास के गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों की शारीरिक ज़रूरतों के बारे में चिंतित था, लेकिन उसने उन्हें खिलाया, चंगा किया और उनकी मदद की। वह सभी लोगों की आत्मिक ज़रूरतों के बारे में भी चिंतित था, इसलिए उसने परमेश्वर के वचन को सिखाया, जिसने उन्हें प्रोत्साहित किया, चुनौती दी और उन्हें फटकार लगाई। इसी तरह हम भी जो राजपदाधिकारी याजकों के रूप में बुलाए गए हैं, अपने वचनों और कामों से लोगों की मदद करते हुए परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना चाहिए। क्या हम राजपदाधिकारी याजकों के रूप में जी रहे हैं? लोगों को अपने वचनों और
कामों से आशीषित करना ही राजपदाधिकारी राजकों के रूप में हमारी सेवकाई है। परमेश्वर ने हमेशा हमारे जीवन को भला ही सोचा है। चाहे जिस रूप में ही हमारा ईश्वर, हमारा परम पिता परमेश्वर हो, वह हमारी भलाई के लिए ही अच्छे कर्म, अच्छे कार्य किए हैं। जीवन में हमेशा हमें उद्धार की ही परिस्थिति दी है, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया है। हमारा ईश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। गॉड ब्लेस यू। आमीन।